चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे क्लास 12 का। क्वेश्चन नंबर 16 क्लास 12 का एक्सरसाइज 6.5 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है। अर्थात वो दो जो संख्या है दोनों संख्या का योग 16 है जिनका घनों का योग निम्नतम हो। जिनके घनों का योग, घन का मतलब होता है पावर में क्यूब। किसी भी चीज़ के पावर में क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, उसे हम लोग घन कहते हैं। तो अब यहाँ पे चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए कह रहा है ऐसी दो धन संख्या है, तो हम मान लेते हैं दो धन संख्या है, तो इसमें हम पहली धन संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माना कि पहला संख्या बराबर x। तो पहला संख्या हम मान लिए x, तो दूसरा संख्या कितना होगा, तो दूसरा संख्या बराबर देखिए यहाँ पे दोनों संख्याओं का जो योग है 16 है। अर्थात दो संख्या को जोड़ने के बाद यहाँ पे हमारा योग 16 हो जाता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं x प्लस y बराबर हमारा कितना है 16 हो जाएगा। मान लेते हैं इसमें दूसरी संख्या एक संख्या जो x है और दूसरी संख्या जो है y है, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो एक संख्या हमको पता चल गया x है, तो दूसरी संख्या y निकालना है। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे 16 और x जो है माइनस कर देंगे। अर्थात ये एक जो है हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अर्थात यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा जो दूसरी संख्या होगा। तो यहाँ पे दूसरी संख्या कितना हो जाएगा हमारा 16 माइनस x। पहला संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या 16 माइनस x होगा हमारा। अब फिर यहाँ पे प्रश्न से देखिए, प्रश्न से तो प्रश्न के अनुसार से यहाँ पे क्या कह रहा है, जिनका घनों का योग निम्नतम हो। जिनके घनों का योग जो है जोड़ने के बाद योग वह निम्नतम होना चाहिए। तो निम्नतम या उच्चतम जो रहता है जिस चीज़ के लिए कहा जाता है उस चीज़ को हम लोग इसमें फलन मानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फलन का मान होगा वो होगा घनों का योग होगा जो हमारा फलन का मान आएगा। तो यहाँ पे हमारा x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो दोनों संख्या है दोनों संख्या के घनों का योग का मतलब होता है जोड़ा, घन का मतलब होता है क्यूब। तो यहाँ पे पहला संख्या का भी क्यूब हो जाएगा, x का भी यहाँ पे हो गया क्यूब। अब योग का मतलब हो गया यहाँ पे जोड़ प्लस दूसरी संख्या का भी क्यूब। तो 16 माइनस x का यहाँ पे होल क्यूब हो गया। तब यहाँ पे हमारा प्रश्न से यहाँ पे फलन निकल गया f(x) बराबर x क्यूब प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब यहाँ पे निकल गया। अब इसको हम लोग निम्नतम या उच्चतम के लिए इसको हम लोग dy/dx करेंगे, क्योंकि f(x) बराबर 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पे निम्नतम कहा जा रहा है तो उसके लिए f(x) बराबर 0 लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमको f(x) अर्थात प्रथम कोटि का अवकलज निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे dc करते हैं, dc WR2x डिफ्रेंसिएशन कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकल गुणांक करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा f' हो गया। f' बराबर अब यहाँ पे ये x क्यूब है, इसको x के पावर n पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे पहले हम एक बार लिख देते हैं dx क्यूब बाई यहाँ पे हो जाएगा dx अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा d 16 माइनस x का होल क्यूब। और जितना भी पावर के अंदर रहता है टोटल चीज़ को हम लोग नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा d 16 माइनस x गुणे फिर ये चीज़ को हम लोग ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d 16 गुना करा के लिख देते हैं d 16 बाई dx माइनस यहाँ पे हो जाएगा dx बाई dx। इसको हम लोग ब्रैकेट में ही रखेंगे। यहाँ पे अब ये सबके होल के ऊपर पावर नहीं है तो यहाँ पे हम अलग अलग कर दिए हैं। अब यहाँ पे इसका हम लोग dc लिख देंगे तो यहाँ पे f' बराबर इसका dc हो जाएगा 3x²। x के पावर n वाले सूत्र पे तोड़ेंगे तो nx के पावर n-1 अर्थात जो पावर वाला रहता है वो बगल में आता है और पावर में से एक घट जाता है। प्लस अब यहाँ पे ये भी उसी तरीक़े से होगा, 3 जो है बगल में आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा 16 माइनस x
और यहाँ पे 3 है पावर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने यहाँ पे ये d 16/dx, तो ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा हमारा 0। अब माइनस ये dx/dx है, इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पे अब फिर इसको आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तब यहाँ पे देखिए दोनों में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों में हम लोग 3 है शामिल है, तो 3 को हम लोग बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा f डैश x बराबर, यहाँ पे हो गया 3 कॉमन बाहर लेंगे तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर, और यहाँ पे ये प्लस और ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस क्योंकि 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 आएगा, और ये प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे ये हमारा हो गया 16 माइनस x का होल स्क्वायर, 16 माइनस x का यहाँ पे हो गया हमारा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे चूंकि निम्नतम कह रहा है, क्योंकि कह रहा है योग क्या होना चाहिए, निम्नतम कह रहा है, तो निम्नतम कह रहा है, तो यहाँ पे f डैश x बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0, f डैश x बराबर हमारा हो जाएगा 0, तो यहाँ पे रख देंगे 0 बराबर, यहाँ पे आ गया 3, और ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब ये 3 उधर है तो इधर आके ये 3 हमारा क्या आ जाएगा, अब इस साइड आएगा तो 3 आकर के इधर 0 हो जाएगा, तो इस साइड हम लोग 3 ले आकर के 0 कर देते हैं। तो इस साइड ये 3 आएगा तो ये हो जाएगा, इस साइड आके ये 3 0 बट्टा ये हो जाएगा 3 बराबर 0 बट्टा ये हमारा हो गया बराबर 3। अब यहाँ पे जो है ये x स्क्वायर का ये x स्क्वायर रहेगा माइनस यहाँ पे 16 माइनस x है, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो 16 का स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे कोष्ट रख देते हैं 16 का स्क्वायर a स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस x का स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो माइनस 2a के जगह पर हो जाएगा 16 और b के जगह पर हो जाएगा यहाँ पे x। अब यहाँ पे हो गया ये 0 बराबर एक्स स्क्वायर, और ये माइनस सब में गुना हो जाएगा, तो ये माइनस 16 हुआ, यहाँ पे हो गया ये 256, और ये भी प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 16 दूना 32 एक्स हो गया यहाँ पर। तब ये प्लस माइनस एक्स कट गया, प्लस माइनस एक्स यहाँ पे हमारा कट गया। तो अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस जो एक्स था वो हमारा कट गया, तब यहाँ पे हो गया 0 बराबर माइनस 256 प्लस 32 एक्स। अब ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे अब आ गया हमारा, तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 32 एक्स, ये माइनस है तो माइनस से हो जाएगा प्लस 256। तो अभी इसको अगर हम 32 मरतबे 32 से कटाते हैं तो ये हमारा 8 मरतबे कट जाएगा, अर्थात एक्स का जो मान आ गया वो आ गया 8। एक्स का जो मान था वो हमारा आ गया कितना, 8 आ गया, यहाँ पर एक्स का मान हमारा आ गया 8। तो यहाँ पर हम लोग माने हैं पहली संख्या हमारा कितना है, पहली संख्या x, तो पहली संख्या हमारा निकल गया 8। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या हमारा यहाँ पे हो गया, यहाँ पर देखिए पहली संख्या बराबर x माने थे तो पहली संख्या निकल गया 8। तो अब यहाँ पे हम दूसरी संख्या निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना था 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस 8 बराबर यहाँ पे हो गया 8, अर्थात हमारा पहली संख्या भी 8 है और दूसरी संख्या भी 8 है, तो 8 8 जोड़ेंगे तो दोनों का योग हमारा हो जाएगा कितना 16, तो 8 8 16 दोनों का योग भी आ जा रहा है 16, तो यही हो गया हमारा आंसर, पहली संख्या भी आ गया 8 और दूसरी संख्या भी आ गया 8। तो चलिए फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 6.5 के नेक्स्ट